जोया, यार कब तक नाराज रहोगी? बस भी कर दो, मान जाओ प्लीज। सहन, मैंने तुम्हें जरूरी काम के लिए कॉल की थी और तुमने मेरी कॉल काट दी। हाँ तो मैं उस वक्त कॉल नहीं उठा सकता था ना यार, मैं किंजा के साथ था, मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। आखिर हम कब तक छुपाएंगे? बस कुछ अरसा और, मुझे अंडरस्टैंड तो करो यार। मेरे कुछ मकासद हैं जो अटके हुए हैं किंजा की वजह से। एक बार वो सारे पूरे हो जाएं तो फिर तुम और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये बात तुम कब से कह रहे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन मुझे तो लाइफ एंजॉय करने के लिए वो सब चीजें चाहिए ना, समझो मेरी बात को। जोया यार, पहले ही हमें इतना कम टाइम मिलता है, उसको भी तुम नाराजगी में गुजार रही हो। प्लीज मुस्कुरा दो, प्लीज। अच्छा सुनो, अभी अगले कुछ दिन में ना नहीं आ पाऊंगा। वो क्यों? यार वो फायजा भाभी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, किंजा को बता दिया तो शुक्र है कि किंजा उनकी बात नहीं सुनती, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। चलो ठीक है, लेकिन तुम कॉल तो करोगे ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हम कांटेक्ट में रहेंगे, डोंट वरी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी कॉफी का टाइम नहीं है, किंजा वेट करिए ना, मैं निकलता हूँ। ठीक है। आई कॉल यू। ओके बाय। मेरी जान, नर्स साहब अब डॉक्टर से कहें कि मैं पहले मेरी बच्ची को देख। ये इमरजेंसी केस है, पहले आप काउंटर पे जाके फॉर्म फिल करवाएं, फिर आपकी बच्ची को अंदर लेकर जा सकती हैं। अम्मी, क्या हो गया है? मान अम्मी हॉस्पिटल में क्या कर रही है? भाई साहब, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज यहाँ आराम से बैठो। नहीं नुमान, अम्मी तुम रुक जाओ, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो फायज साहब? नुमान, अम्मी को देखने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं आपका नंबर आ गया। फायज साहब नंबर आ गया, चलो सर। बहुत जोम है इन माँ बेटियों को अपने इस घर पर। एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना ये घर, तो इनका वो हशर करूंगा कि याद रखिए। लेकिन फिलहाल तो रकम हाथ लगने तक मुझे हर हाल में यहीं रहना है। मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आज काफी उससे बाद तुम्हें इस तरह अपने लिए फिक्रमंद होता देख के अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरा पहले वाला नुमान वापस आ गया है। अब तुमने दोबारा बदलना नहीं है ना? हाँ लेकिन तुमने देखा डॉक्टर ने क्या कहा, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। भाई देखो फायजा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है या नहीं ये तुम पर है, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे बच्चे की तरफ से लापरवाह हो जाओ। क्या मतलब? मुझे लगा तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, लेकिन तुम तो नुमान, मेरी जात की कोई वैल्यू या कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। क्या हमारा रिश्ता उस बच्चे की वजह से रह गया से? देखो ज्यादा नहीं बोलो, बस मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करती चली जाओ। मैं तुम्हें अपनी तरफ से कोई कोताही करते हुए ना देखूं। हाँ तो फिर ये कहो ना, ये इंस्ट्रक्शन भी तुम अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए दे रहे हो। देखो
तुम जो चाहो वो मतलब समझ लो, लेकिन हर बात का मतलब यही निकलता है कि तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। ओके? नुमान, तुम्हें ना ये कहना चाहिए कि फायजा, जब तक बच्चा नहीं हो जाता अपनी फिक्र करना, अपना ख्याल करना, और जब बच्चा हो जाए उसके बाद मेरी तरफ से जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखो जैन भाई उसी लड़की के साथ है। फायजा, मुझे लग रहा है कि तुम आज ना पागल हो गई हो। वाह, हॉस्पिटल में तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही थी और यहाँ सड़क के बीच में तुम्हें जैन नजर आ रहा, वो भी किसी लड़की के साथ। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? नुमान, मैं झूठ नहीं बोल, पहले भी एक दफा देख चुकी हूँ जैन भाई को उस लड़की के साथ, वही थे। फायजा, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मलिया, क्या हुआ है अम्मी आपको? क्या हुआ है? ये बच्चे, क्या हुआ है अम्मी? आप ही को कुछ तो बताएं। जालिम ने बहुत मारा है मेरी बच्ची को। ये क्या कह रही हैं आप ही को हुआ क्या है? मैं ठीक कह रही हूँ, उसने सब खत्म कर दिया, हमारे घर में आने वाली नन्ही खुशी को भी खत्म कर दिया। प्लीज मलिया, ये तुम क्या कर रही हो? उसको संभालो, हौसला करो। बाद में कैसे हौसला करूं? अस्कर ने हमारे घर की पहली खुशी छीन ली है। आप ही कैसी हैं अब अम्मी? आप लोगों का ये हाल है तो जरा उसका तो सोचें, उस पे क्या बीती गई जब उसको पता चलेगा तो। बेबी, आपके पेशेंट को होश आ गया है। नहीं, मेरा वहम नहीं था, अम्मी थी वो। अम्मी हॉस्पिटल क्यों आई हुई थी? क्या करूं? आयशा से पूछती हूँ, आयशा को पता होगा। किसकी कॉल आ रही है? फायजा की कॉल? इसको मेरा ख्याल कहाँ से आ गया? होगा कोई काम। हेलो फायजा, कैसी हो? हाँ आयशा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे जरा ये बताओ कि तुम अम्मी के घर गई थी, सब खैरियत है ना वहाँ पे? हाँ, मैं कल ही गई थी वहाँ पे, वहाँ तो सब खैरियत है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, वो मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने अम्मी को देखा था वहाँ पे, थोड़ी फिक्र हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछूं। हाँ, वो मेहनाज आपी के घर ना खुशखबरी है, तो उन्हीं को ही लेकर गई होगी चेकअप करवाने। अच्छा, महनाज आपी के यहाँ भी खुशखबरी है? अम्मी तो काफी खुश होंगी ना? हाँ हाँ, खाला तो इतनी खुश है, पता है जब उन्होंने ये खुशखबरी सुनी वो तो दीवानी हो गई, और उन्होंने महनाज आपी को ना पलकों पर बिठा कर रखा हुआ है। वैसे मुझे हैरत होती है फायजा कि कुलसूम खाला कैसी माँ है, एक बेटी की खुशी पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई जा रही हैं, और दूसरी बेटी, उस बेचारी को तो इस हालत में घर से ही निकाल दिया। वैसे तुम्हें दुख तो होता होगा ना इस बात पर? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरी जो सास है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। और नुमान तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। इसके झूठे भरम तो कभी नहीं जाएंगे, जैसे मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ। अच्छा फायजा, मुझे ये बताओ, तुम आओगी नहीं महनाज आपी को मुबारकबाद देने? देखूंगी, अभी मुझे ना नुमान के साथ शॉपिंग पर जाना है, ठीक है? मुझे लगता है नुमान आ गया, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
एक तो जब जब इन बहनों पर तकलीफ आती है ना, मेरे तो दिल को इतना सुकून मिलता है, ये तो कभी खुश ना रहे। फायजा, अगर तुम ये सोचकर आई हो ना यहाँ पे कि तुम अपने आने वाले बच्चे का बता के मुझे मना लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। नहीं बचा सके अपने बच्चे को। मैं पूरी कोशिश कर रही थी उसे माँ का देकर मेरे बच्चे को कुछ ना हो, लेकिन नहीं बचा पाई अम्मी, मैं नहीं बचा पाई अपने बच्चे को। बस बेटा मत रो, हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला हमसे कोई एक खुशी लेता है ना तो उससे बड़ी खुशी अता फरमाता है। क्या आप ही पता है एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर क्या खुशी हो सकती है, लेकिन मुझसे मेरी वो खुशी भी छीन ली। मेरे साथ ही क्यों अम्मी, हर बार मेरे साथ ही क्यों? हर रिश्ता जिसको भी छोड़ने की कोशिश करती हूँ अपनी जिंदगी में, सब छोड़ के चले जाते हैं मुझे। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, बस कर दो। तुम्हारा दुख सुन के ना मेरा कलेजा फट जाता है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो पानी दो। बस मेरी जान, बस मेरी जान। मुझे कमबख्त औरत को जब मेरी बात माननी थी तो जिद करने की क्या जरूरत थी? अब हॉस्पिटल में पड़ी हुई। घर में कोई भूखा प्यासा है, वो बेटी के साथ ऐसे चिपक के बैठी हुई है हॉस्पिटल में जैसे कोई बेटी से अनोखा काम हो गया है। ये भी फिक्र नहीं है कि मियाँ साहब को खाना कौन देगा। एक तो ये कमबख्त मुझे कब्र में उतार के दम लेगा। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, मैं आपको ही फोन करने वाला था अभी। वो आदमी जाहिल था लेकिन बात ठीक कह रहा था कि जिस माहौल में फहद रह रहा है वहां कोई कैसे ठीक रह सकता है। शायद मैंने फहद को घर से जाने देकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे उसको यहां से जाने नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसने भी तो उस लड़की को जिद बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है, जिसको मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब वो जो करने चाह रहा है वो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, मैं फहद को कभी भी वो गलती करने नहीं दूंगा जो कभी मैंने की थी। मैं जानता हूं उसकी गलती का अंजाम। नहीं फहद, नहीं, मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। लिया आंटी कहाँ है? वो महनाज आपी के पास है। जाओ उनकी हेल्प करो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपी को इस हाल में देखने की फहद। मैं समझ सकता हूँ। खैर ये
हॉस्पिटल के बिल है और डिस्चार्ज फॉर्म है, प्लीज संभालो। अरे लिया प्लीज खुद को संभालो। अगर तुम अपनी हालत ऐसी बना लोगी तो आंटी का कौन ख्याल रखेगा, महनाज का कौन ख्याल रखेगा? प्लीज ऐसे ना करो। फहद, मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ जितना सब लोग मुझे समझते हैं। तुमने देखा नहीं था आप ही वो खुशी पाकर कितना खुश थी और अपने सारे दुख भूल गई थी, लेकिन वो खुशी भी उस असगर ने छीन ली आप ही से। मेरा तो बस नहीं चला, मैं जाके उस इंसान बस जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बस दुआ करो कि आगे महनाज के लिए आसानी हो, उसके लिए कोई बेहतरी हो इसमें। असगर आया था? क्यों आएगा भला, उसकी तो दिली खुशी पूरी होगी ना, कहीं बैठ के खुशियां मना रहा होगा। खैर छोड़ो तुम उसको। कहाँ है इसका परस? हाँ। भाई ये क्या, सिर्फ 1000 रुपये? यार कोई बात नहीं, 2 दिन तो गुजर जाएंगे, इसके बाद तनख्वाह आ जाएगी मलिया की। नहीं यार, दीदी आप अपने पेशेंट को अब घर ले जा सकती हैं, लेकिन आपको उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आप ही का बहुत ख्याल रखूंगी। क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली बहुत वीक हो चुकी हैं। और डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हैं, खुल के कहिए। आपकी बेटी अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखिए जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। सॉरी, आपकी बेटी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। देखिए आप रोए नहीं, आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे करती रही है। देखो बेटा, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। वो तो फहद की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो अब तुम इसे घर ले जाओ और बहुत ख्याल रखना उसका। कोशिश करो कि जो जुल्म उस पे हो रहा है उसे जल्द से जल्द रुकवा सकूं। जी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करूंगी। उस जालिम इंसान ने आप ही पे कितना तशद्दुद किया है। शुक्र है वो इस वक्त घर पे नहीं है, वरना मार मार के मैं उसको घर से बाहर निकाल देती। हाँ, उस कमबख्त के साथ होना तो यही चाहिए, लेकिन बेटा वो महनाज का शौहर है। महनाज उसके साथ रहना चाहती है या नहीं, ये फैसला तो वो खुद ही करेगी ना।
पहले ही उसका दिल हमारी तरफ से बदगुमान है, अब उसको ये ना लगने लगे कि हमने उसका घर भी उजाड़ दिया। अम्मी लगता है तो लगने दे, लेकिन अब मैं आप ही को उस वैशी के हवाले नहीं करूंगी। मलिया देखो, महनाज को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अम्मी हम कब तक छुपा के रखेंगे आप ही से? एक ना एक दिन तो उन्हें ये बात पता चल जाएगी ना। हाँ, लेकिन जब तक छुपा सकते हैं छुपा लेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। काश रज़ियत असगर का रिश्ता लाने से पहले एक बार सोच लेती कि तुम भी एक बेटी की माँ हो। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना तुम मुरझा के रह गई थी मेरी बच्ची। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हॉस्पिटल में तो बहुत खर्चा हुआ होगा ना, इतने पैसे कहाँ से आए? हमारे पास इतने पैसे होते नहीं है ना। बेटा तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं माफ कर दे। महनाज बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी जान, मैं तुमसे नाराज थोड़ी हूँ। नहीं अम्मी, ये मेरे साथ सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आप सबका दिल दुखाया। सब मुझे बस माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा। अम्मी सूप तैयार है आप ही के लिए, ले आऊं? मलिया, जो तुम और हाथ भी माफ कर दो प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने तुम दोनों के साथ भी बहुत बदसलूकी की है। प्लीज आप ही, प्लीज आप ऐसा ना कहें, हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है। मलिया, मुझे समझ आ गई है कि मेरे गुस्से और मेरे एहसास कमतरी की शिकार होने की वजह से जो मैंने असगर से शादी की उससे नुकसान मेरा ही हुआ, इसलिए मुझे ये सारी सजाएं मिल रही है। आप ही जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कसूर नहीं था, असगर का था। और आप देखिएगा मैं उसका ऐसा हाशिर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं बहुत बुरी हूँ ना। नहीं आप ही, आप तो हम सबकी जान है। जरूर असगर होगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रुको मलिया, रुको। मैं देख लेती हूँ ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से। पेशा का कोई नहीं देखना चाहता यहाँ पर। लगता है तेरा दिमाग अभी दुरुस्त नहीं हुआ। शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे को मार के अपनी फतह का जश्न बना रहा तू। तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। ऐसा चिल्लाऊंगी ना मोहल्ले में कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। उनको चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि ये आदमी कातिल है। पता क्या होगा? जब पुलिस आएगी और वो पुलिस से तुझे लेकर जाएगी अपने साथ। ये जो कुछ तू कर रही है ना, जो कुछ भी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगा? तलाक दे दूंगा तुझे। दे ना, अभी दे। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तेरे नाम का तौक अपने गले से निकाल के फेंक दूं। तो वो भी यहाँ से, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन जो तूने किया है ना,
इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। बस करो बेटा, मत रो। उस बेज़मीर इंसान के लिए तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? मम्मी मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि सारे बेवफा लोग मेरे ही नसीब में क्यों लिखे हैं। आप भी हर रात के बाद सवेरा आता है और मुझे यकीन है कि आपके ये इम्तिहानात खत्म हो जाएंगे और देखिएगा आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। झूठी उम्मीदें ना दो मलिया, नामुकम्मल औरत के साथ और क्या अच्छा हो सकता है। और अम्मी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, मुझे पता है कि असगर ने मेरा कितना नुकसान किया। और मलिया मेरा जितना नुकसान होना था वो हो गया, मैं और तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकती। आप मेरी फिक्र छोड़ दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसे ना कहो, ये सब मैंने बिगाड़ा था ना, इसको सुधारूंगी भी मैं। तो मेरी फिक्र नहीं कर, मेरे हालात की वजह से इतनी तो मजबूत हो गई हूं मैं, तुम्हारी तरह के अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। बस मेरी फिक्र ना कर। वो एक घटिया इंसान हो गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। शर्म नहीं आती? अपनी पता का जश्न बना रहा थी। तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। ऐसा चिल्लाऊंगी ना मोहल्ले में कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। उनको चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि ये आदिम कातिल है। फाहद, तुम इतना सारा सामान क्यों ले आए हो? कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ काम से। सोचा कि महनाज की तबीयत ख़राब है और तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा चीज़ों के लिए। खैर देख लो, अगर किसी चीज़ की कमी है तो बता दो, मैं ले आऊँगा। नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी इतना सारा सामान ले आए हो और कुछ नहीं चाहिए। खैर मुझे ये बताओ, तुम लाहौर क्यों जा रहे हो? एक मीटिंग है, बस दुआ करो वो अच्छी हो जाए। बहुत बड़ा टेंडर है, वो मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मेरे लिए क्यों? हमारे लिए क्यों? क्या हम एक नहीं? एमन का क्या हाल है? ठीक है, वो बस थोड़ी सी उदास है घर से दूर होने की वजह से। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना मैं कभी भी उसे बोर्डिंग ना भेजता। तो तुम उसे मेरे पास छोड़ देते ना। तुम्हारे पास पहले कम है परेशानी,
एक वो आ जाती तो एक और इजाफा हो जाता उसमें। खैर, वैसे भी आगे तुमने ही उसे संभालना ना सारी उम्र। अच्छा मुझे ये बताओ, महनाज की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है आप। और असगर, उसने फिर कोई शोर शराबा तो नहीं किया? असगर का तो कुछ अता पता नहीं है। लेकिन है कहाँ वो? कहीं भी हो, लेकिन फहद मैं उसे घर पे घुसने नहीं दूंगी। देखो मलिया, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना। उसका शौहर है, इस बात को समझ लो तुम। और जो कुछ भी तुम उसके साथ करोगी, उसका खमियाजा जो है वो महनाज को ही भुगतना पड़ेगा। अब वो आप ही के साथ कुछ करे तो सही, मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ पैकिंग करनी है। फहद, अब वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। फहद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझ पे महनाज आप ही की जिम्मेदारी आ गई है, और जिसकी वजह से मैं अब शादी नहीं कर सकती। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतजार करो, और कब तक इंतजार करोगे? तुम्हारा इंतजार जो है ना, मैं अपने और तुम्हारे बुढ़ापे तक कर सकता हूँ। और वैसे भी इंशाल्लाह तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारियां खत्म हो ही जाएंगी, है ना? चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। फायजा देखो, आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। और ये कपड़े जो है ना, ये किंजा ने खास तौर से लिए। अच्छे हैं ना? हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है काफी बड़ा है। वैसे थैंक यू किंजा। थैंक यू की क्या जरूरत, मैंने तुम्हारे थोड़ी अपने बच्चे के लिए लिए। फायजा जानती हो, इतनी मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज जो मुझे मजा आया ना शॉपिंग करने में, इससे पहले कभी नहीं आया। और ये देखो, ये कैसा है, ये देखो। ज़ारा, तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही, क्या बात है? चाची, आप मैरिड लोगों की बातें हैं, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट? ज़ारा, तुम जाकर नुमान से क्यों नहीं बात करती हो? वो भी अकेला बैठा बोर हो रहा होगा ना। Now that's a good idea. In fact, मैं अपने और नुमान के लिए जाके कॉफी भी बनाती हूँ। उसको मेरे हाथ की कॉफी एक्चुअली बहुत पसंद है। क्यों? हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते? इतना स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ नुमान के लिए क्यों? क्यों नहीं? अगर आप लोगों ने पीनी है तो मैं आप लोगों के लिए भी कॉफी बना देती हूँ। हाँ भाई, हम सबके लिए भी बना लो, तुम्हारे हाथ की कॉफी तो बहुत ही अच्छी होती है। और फायजा तो? थैंक यू, मुझे नहीं पीनी। अरे नहीं फायजा, तुम इसके हाथ की कॉफी तो पियो। एक दफा पियोगी ना, इसकी दीवानी हो जाओगी। ज़ारा ने जिसको दीवाना करना है ना, उसी को कॉफी बनाकर पिलाए। मुझे इसका दीवाना होने का कोई शौक नहीं। Well, sure. अच्छा मम्मा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो मेरे पास। बस सारा वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? अंदर है। कुलसुम, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सगी बहन होकर मैंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादती की मैंने। बस भी करें आपा, जब से आई हैं एक ही बात दोहराई जा रही है। क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। और एक बात से मेरा दिल बहुत दुखी है, मैंने महनाज जैसी हीरा लड़की को ठुकरा दिया। छोड़ें आपा, जो वक्त गुजर गया है उसका जिक्र करने का क्या फायदा। आप ये बताएं, साकिब की जॉब कैसे चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अब सेट भी हो गया वो। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे। मलिहा के मंगेतर का अपना बिजनेस है क्या? नहीं नहीं, उसका अपना बिजनेस नहीं है, उसके अब्बू का बिजनेस है। अरे भाई, एक ही बात हो, बाप का बिजनेस हो या उसका। अच्छा, महनाज का शौहर क्या करता है? महनाज का शौहर तो बस कुछ नहीं करता। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है।